कोर्स के साथ मैं हूं मिसेस अकील। आज मेरी पहली क्लास है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली क्लास आप देख सकें। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं सबसे पहले आपको नाप लेने का तरीका बताऊंगी कि नाप कैसे लेते हैं और फिर ग्राफ का तरीका बताऊंगी। यहाँ तक दामन का नाप होता है, तो हम ये दामन का नाप कैसे लेंगे, इस इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे तो ये आ गया 16 इंच। तो 16 इंच बच्ची के दामन का नाप है, तो 1 इंच बढ़ा के रखते हैं या 1.5 इंच बढ़ा के रखते हैं। यहाँ से गोलाई शुरू शुरू हो रही है और जहाँ पे नीचे हो रही थी इसको हम बोलते हैं लेंथ यानी लंबाई। तो ये हमारी आ रही है 29 इंच। सिलाई शुरू होती है इसकी आस्तीन की और दूसरी आस्तीन की, तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर, कंधा तो या तीरा। तो आप इसका ये आ रहा है 11 इंच, तो आप इसको लिखेंगे 12 इंच। शुरू होके ख़त्म होती है और दूसरी आस्तीन शुरू होके ख़त्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं चेस्ट का नाप। तो ये आ रहा है हमारा 15 इंच, तो हम 15 इंच लिखेंगे। बच्चों की कमीज़ का जो सेंटर होता है वो हम रखेंगे 5.5 इंच, तो यानी कमर का नाप हम 5.5 इंच से नापना शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है हमारा 14 इंच, तो ये हमारी कमर का नाप हो गया 14 इंच। जहाँ से सिलाई यहाँ पे शुरू हो रही है चौकों की और दूसरी साइड से भी, तो इसको हम बोलते हैं हिप का नाप। तो ये हमारा आ रहा है 15 इंच। अब यहाँ से लेकर जो कंधे के बराबर है उसको आस्तीन का नाप बोलते हैं, वो जितना भी आप चाहें वो रख सकते हैं। जो नाप मैंने भी लिखा है उसके मुताबिक हम ग्राफ बनाएंगे। 10 साल की बच्ची का ग्राफ का मैं आपको आर्म होल की कटिंग बताऊंगी, शोल्डर और आर्म होल और चेस्ट का नाप बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि जो मैंने नाप लिया है वो फुल में लिया है, उसको हाफ करके नाप कैसे लेते हैं। ये नाप आ रहा था 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच, 6 इंच। तो ये इस पे हमने निशान लगा देना ऊपर से। ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर किया है, डबल फोल्ड इस तरीके से, और इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे निशान लगाया शोल्डर का। ठीक है, ऊपर से कटिंग होती है शोल्डर से। ये नाप भी 6 इंच रखा है, तो अब ये नीचे वाला नाप भी हम इसको 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इसको करके ड्रॉ कर लूंगी। ये भी 6 इंच पे निशान था, ठीक है, और ये वाला निशान भी मैंने लगाया है 6 इंच पर। ठीक है, ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना आप सीधी थी। जो मैंने चेस्ट का नाप लिया था 15 इंच, तो उसका हाफ करके लेना है, क्योंकि ये बहुत सीधे पे नापा था और ये आधा हिस्सा है, तो इस पर हाफ में आएगा इसका 7.5 इंच पे निशान लगा लूंगी इसका, और इस तरीके से मैं इसको निशान लगा लूंगी। ठीक है, अब इस निशान को सीधा इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूंगी। चाहे तो बस उतना ही लगा लें, चाहे तो उसको ड्रॉ कर लें। देखेंगे कि बच्चों के गले का नाप क्या होता है। तकरीबन छोटे बच्चों का जो गला आता है वो 2.5 इंच पे आता है। ठीक है, ये 2 पे या 2.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस तरीके से शोल्डर चूंकि थोड़ा सा तिरछा करता है, ये बात याद रखें, तो उस पर आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस निशान को इस निशान के साथ हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, अब ये हमारी आर्म होल की गोलाई। अब हम गोलाई कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सेंटर में से हम यहाँ से आधा इंच का और निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ही मैंने इसकी गोलाई बना दी। ठीक है, ये हमारी आर्म होल की गोलाई है जहाँ पे आस्तीन फिट होती है, और ये हमारा चेस्ट का नाप है जो हमने रखा था 7.5 इंच। ये आप निशान लगा लें। आज मैं आपको ये बेसिक जो नाप होता है, जो समझ नहीं आ रहे होते हैं, वो नाप बता रही हूँ ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। ये छोटी बच्ची के नाप है, उसके बाद बड़ों का नाप बताऊंगी मैं आपका। अभी हमने वैसे चेस्ट नापा, ठीक है, अब दरमियानी फासला बताऊंगी कितना इंच रखेंगे। 5.5 इंच पे दरमियानी फासले का हमने निकाला था, तो 5.5 इंच पे निशान लगा दूंगी मैं, और फिर यहाँ से हम कमर का नाप नापेंगे। ये नाप जो था वो 7 इंच पे आया है हमारा, तो यानी 14 था, तो हमें हाफ पे 7 लगाना, तो उसमें निशान लगा दिया। ठीक है, अब इंची टेप की स्केल की मदद से इसको हम करके निशान लगा देंगे, चाहे तो इंची टेप की मदद से लगा लें। ये नाप हमारा कमर का नाप है। ठीक है, अब हम नीचे से अंदाजा लेंगे। ये 5.5 रखा था, अब ये 5 इंच रखेंगे। 5 इंच पे निशान लगाकर इसको निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने हिप का नाप लेना है। हिप का नाप 7.5 इंच आ रहा था हमारा, तो 7.5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, इस निशान को नहीं देखना, इस निशान को देखना। ये निशान इसलिए लगाया था
ताकि हमें समझ में आए कि हमें कहाँ तक रखना है इसका दरमियानी फासला। ठीक है, अब ये जो निशान है इसको भी हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास 3 नाप आ गए हैं, ये चेस्ट, ये वेस्ट और ये हिप। ठीक है, अब इस नाप को इस नाप के साथ हम इस तरीके से मिला लेते हैं। इसको इसके साथ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको इसके साथ हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इसमें डीप कटिंग नहीं बताई मैंने, यहाँ से डीप कटिंग भी होती है, लेकिन ये मैंने नॉर्मल कटिंग बताई है आपको, क्योंकि आपकी आज पहली क्लास है तो सबसे पहले हम इसको सिंपल सीखें। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हिप के बाद आता है उसको यहाँ से निशान लगा के, जहाँ जितने भी दामन आएंगे उस पर निशान लगा के हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये आपको ड्रॉ करने का आसान तरीका मैंने बताया, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। और कल मैं आपको जो दूसरी क्लास लूँगी उसमें आपको मैं बताऊँगी, थोड़ा सा बड़ा नाप भी बताऊँगी और इसको कपड़े पे करना सिखाऊँगी मैं आपको, ताकि आप जल्दी जल्दी सिलाई सीख